कभी कभी हिंसक पशु वहां से चलने वालों पर आक्रमण कर देते थे, जिससे पथिकों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए प्राण जाने के भय से लोग उसमें जाने से हिचकिचाते थे, जाते नहीं थे जल्दी से। जिन्हें जरूरी या जल्दी होती थी वे ही उस पथ से जाने को राजी होते थे। उस सड़क पर अधिक आवागमन भी नहीं था, इसलिए सराय खाने में बहुत कम लोग आते थे। सराय खाने का मालिक अक्सर बैठकर मक्खी मारा करता था। सराय खाने का मालिक अच्छा आदमी था, उसका हृदय दया का सागर था। सराय खाने में आने वालों से वो बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखता था। सराय खाने में रहने वाले के उपरांत अगर किसी के पास पूरा पैसा नहीं होता था तो भी वो कभी उनके साथ खराब व्यवहार नहीं करता था। अनेक गरीब वहां आते, वे सब जब समय पर उचित पैसा नहीं दे पाते तो सराय खाने का मालिक उनसे कुछ काम करवा लेता। एक दिन एक पथिक सराय खाने में रहने के लिए आया। उसका नाम था सामंत। वो जाति का था कुम्हार। मिट्टी की हांडी, भाड़, कलसी इत्यादि बनाकर वो बेचा करता था। वो सराय खाने में आकर भोजन आदि करके रात में वहीं सो गया। सुबह लोग चलने से पहले सराय वाले को पैसे देते थे, परंतु उसके पास पैसे तो थे नहीं। सामंत ने सुना था कि सराय वाला अत्यंत उदार व्यक्ति है, कोई उसका गुणगान करे तो वो बहुत खुश हो जाता है, तब रुपए पैसे के लिए जुल्म नहीं करता। सुबह सराय से निकलने के समय सामंत ने सराय वाले से कहा कि सब लोग आपका गुणगान करते हैं, मैंने भी देखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ग्राहकों की सेवा अपने लोगों की तरह करते हैं। साधारणतः ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर कुछ कम दामी मिट्टी के पात्र हैं, लेकिन उनसे आपका पैसा पूरा नहीं होगा। मेरे पास कुछ रंगीन खड़िया मिट्टी के टुकड़े हैं, वे सब मैं आपको दे सकता हूँ। सामंत के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सराय वाला मुग्ध हो गया। उसने कहा, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। सामंत ने कहा, रंगीन खड़िया मिट्टी आप रख लें, ये जादुई खड़िया मिट्टी है, बहुत अद्भुत कार्य होते हैं इसके। ये कहकर उसने रंगीन खड़िया मिट्टी से दीवार पर एक पक्षी का चित्र बनाया। पक्षी की देह पर विभिन्न प्रकार के रंग लगाने से देखा गया कि वो एक मयूर बन गया। तस्वीर देखकर सराय वाला बोला, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने, बिल्कुल मोर के जैसी तस्वीर लग रही है। सामंत बोला कि और क्या क्या हो सकता है, आगे देखिए, इस तस्वीर वाले मयूर को मैं जीवित भी कर दूंगा। ये कहकर उसने तस्वीर की ओर देखकर 2 बार ताली बजाई, और आश्चर्य की बात यह है कि ताली बजाने के साथ ही तस्वीर का जो मोर था वो जीवित हो उठा। मयूर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा। उसके बाद दीवार से नीचे उतरकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। तस्वीर वाले मयूर को नाचता हुआ देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तस्वीर भी जीवित हो सकती है, किसी ने जाना सुना नहीं था। सभी लोग सामंत की अद्भुत क्षमता की तारीफ करने लगे। तब सामंत ने कहा कि अब देखिए, तस्वीर का जीवित मयूर पुनः तस्वीर बन जाएगा। ये कहकर उसने 3 बार ताली बजाई। देखते ही देखते मयूर पहले की तरह दीवार में समाकर चित्र बन गया। सामंत ने सराय वाले को कहा, ये जादू वाला मयूर मैं आपको देकर जा रहा हूँ, आप जब 2 बार ताली बजाइएगा तब ये मयूर दीवार से नीचे उतर के नाचने लगेगा। जब 3 बार ताली बजाओगे तो दोबारा ये अपने तस्वीर में वापस चला जाएगा। ये मोर आपका बहुत उपकार करेगा। मयूर को नाच देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके पास, आपके सराय खाने में। तब एक बात याद रखिएगा, इस कमरे में मात्र एक व्यक्ति हो तो विपद होगा। मयूर जिंदा तो होगा परंतु तुरंत मर जाएगा, मतलब वो तुरंत मर जाएगा, इसका उल्टा होगा। उसके बाद सामंत सराय वाले से विदा लेके चला गया। उस दिन से सराय वाले ने अपने ग्राहकों को मयूर का नाच दिखाना शुरू किया। ग्राहक जब भोजन करने बैठे थे तो वो कहता, देखिए आप लोगों के आनंद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाता हूँ, ऐसा खेल आप भी सराय खाने में नहीं देख पाइएगा। ये कहकर वो दीवार की तस्वीर की तरफ सामने जाकर खड़ा हो जाता और 2 बार ताली बजाता। तुरंत मोर तस्वीर से निकल कर जिंदा हो जाता, धीरे धीरे जमीन पे आता और नाचने लगता। ग्राहक भोजन भूलकर आश्चर्यचकित होकर मयूर का नाच देखने लगते।
कुछ देर बाद सराय वाला 3 बार ताली बजाता, देखते ही देखते नाचता हुआ मोर दीवार में जाके समा जाता। ऐसी आश्चर्य वाली घटना को फैलने में देर नहीं लगती, जो सुनता अवाक रह जाता। दिन प्रतिदिन सराय खाने में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सब जादुई मोर का नाच देखने के लिए आते। वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते, भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते, फिर मोर का नाच देखने का आग्रह करते। सराय वाला तब अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मोर का नाच दिखाता। देखते देखते उस उपेक्षित सराय खाने में लोगों का जमघट सा लगने लगा। सराय वाले का तो भाग्य ही जाग उठा। अब वो एक बहुत अमीर आदमी बन गया था। एक दिन रात में एक व्यक्ति सराय खाने में आया। वो दूसरे देश का एक धनी व्यापारी था। उसने सराय वाले से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास इस सराय खाने में एक जादू का मोर है जो नाचता है, क्या यह सच बात है? सराय वाले ने कहा, जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। व्यापारी बोला, मैं मोर का नाच देखूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें 1 थैली सोने की मोहर दूंगा। सराय वाले ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और कुछ लोग आ जाएं तो एक साथ सबको नाच दिखाऊंगा। व्यापारी बोला, नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं रहेगा। जादुई मोर का नाच मैं अकेले देखना चाहता हूँ। ये लो सोने की मोहर की थैली। 1 थैली सोने की मोहर पाकर सराय वाला बहुत खुश हो गया। कुम्हार सामंत की बात उसे याद नहीं रही। उसने कहा कि आप बैठिए, अभी आपको मोर का नाच दिखाता हूँ। ये जो आप दीवार पर मोर की तस्वीर देख रहे हैं ना, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। उसके बाद ये घूम घूम कर नाच दिखाएगा। ये कहकर उसने 2 बार ताली बजाई। तभी तस्वीर वाला मोर हिलने डुलने लगा, लेकिन वो कुदरत जमीन पर नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था मानो हिलने डुलने में उसे बहुत कष्ट हो रहा हो। धीरे धीरे अत्यंत कष्टपूर्वक वो जमीन पर उतरा, परंतु नाच नहीं सका। खड़े खड़े वो थरथर कांपने लगा। फिर एक तरफ लुढ़क कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। पल भर में सारी घटनाएं घट गई। मयूर जमीन में समाकर एक तस्वीर बनकर रह गया। व्यापारी ने झटे से सराय वाले के हाथ से मोहर वाली थैली छीन ली और क्रोध से गर्जन करते हुए कहा, यही है तुम्हारा नाचने वाला मोर? यही देखने के लिए 1 थैली सोने की मोहर लिया था? मुझे क्या तुमने अहमक समझा है, एक मूर्ख समझा है? ये कहकर वो सराय खाने से निकलकर तेज कदमों से चला गया। सराय वाले को कुम्हार सामंत की बातें याद आई। वो अपना सिर पीट पीट कर कहने लगा, हाय हाय, क्यों मैं सोने की मोहरे के लोभे में पड़ गया। कुमार सामंत ने मुझे एक व्यक्ति के सामने मोर नाच नचाने के लिए मना किया था। उसकी बात अनसुनी मैंने क्यों की? क्यों मैंने अपना सर्वनाश कर लिया? अब मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। सराय वाले ने बड़ी आशा के साथ कई बार तालियां बजाई, पर तस्वीर वाला मोर कभी जीवित ही नहीं हुआ। रात बीत गई। सराय वाला घनघोर नींद में था। तभी आहट से एक बांसुरी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूटी। इतनी रात को उसने दरवाजे पर देखा, पर कौन बांसुरी बजा रहा है देखने के लिए दरवाज़ा खोलकर देखा तो देखा कि वही सामंत बांसुरी बजा रहा था। खुले दरवाजे से वो भीतर आया और मयूर की तस्वीर के पास खड़े होकर बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर में मयूर जीवित हो उठा। वो सामंत के पीछे पीछे चलते चलते रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। उसके बाद उन्हें फिर कभी किसी ने वहाँ पे नहीं देखा। तो इसका यह है कि हमें ज़्यादा लालच के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।